सभी लोग आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त समीम और आप देख रहे होंगे हमारा धमाका। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से द लाइव टीवी की न्यूज़ आपको शेयर करूँगा। आप देखने वाले हो जो कि एक उड़ीसा संबलपुर के अंदर से एक बाइक रैली निकाला गया था, जो कि हनुमान जयंती की वजह से। और जैसे पहले जैसे ये लोग करता आया, जो रैली निकलना यानी विरोध प्रदर्शन करना, जो भी करना है, यानी इन लोग मुस्लिम लोगों के घर के अंदर, मुस्लिम लोगों की मस्जिद के अंदर तो जाकर इन लोग नारेबाजी करते हैं, हिंसाबाजी करते हैं, दंगाबाजी चलाने के लिए। तो वैसे ही ये पहले जैसे ही किया और उसके बाद मुस्लिम लोगों ने गुस्सा होकर और रोक नहीं पाया, दूसरी बात फिर उसका कुटाई किया, तो दूसरे और वो भाग निकला। चलिए पूरे कहानी जानते सुनते हैं और देखते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। घ्या लोगों रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में हिंसा और दंगे की खबरें जो हैं वो तेज हो रही हैं। पिछले ही दिनों रामनवमी पर आपने देखा कि किस तरीके से देश के कई राज्यों में हिंसा हुई, कई राज्यों में आगजनी की खबरें आई, उत्पात हुआ, हंगामा हुआ और इसी के साथ दंगे भड़काने की भी खबरें जो है सामने आई। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में भी इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आई, जिसमें रामनवमी पर जमकर जो है वो हंगामा हुआ और जमकर उस पर उत्पात मचा। अब ओडिशा के संबलपुर से एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें कुछ हिंदू संगठन बाइक रैली निकाल रहे थे। कहा यह जा रहा है कि ये हिंदू संगठन हनुमान जयंती को लेकर बाइक रैली, शोभा यात्रा जो निकाला करते हैं वो निकाल रहे थे और उस दौरान ये हमेशा की तरह जो है वो मस्जिदों के सामने से गुजर रहे थे, वहां पर धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे, वहां पर भड़काऊ चीजें कह रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों को गुस्सा आ गया और उसके बाद मुसलमानों ने इनका वो हाल कर दिया जो आप सोच भी नहीं सकते। मुसलमानों ने इन लोगों को दम भर के कूटा, इतना मारा इनको कि ये लोग जो हैं अपनी बाइक छोड़ के, अपने झंडे छोड़कर वहां से भाग निकले। आप देखिए दोस्तों कि अगर आपके घर के बाहर ही, आपके मंदिर मस्जिद के बाहर ही अगर कोई शख्स आकर के गाने बजाएगा, डीजे बजाएगा, वहां पर धार्मिक नारेबाजी करेगा, भड़काऊ चीजें कहेगा, तो गुस्सा आना लाजमी है। और मुसलमान कब तक इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? लगातार आप ये चीजें देख रहे हैं कि उनकी मस्जिदों के बाहर किस तरीके से हंगामा किया जाता है, डीजे बजाए जाते हैं, वहां पर उत्पात मचाया जाता है, मस्जिदों पर भगवा झंडे जो है वो लहरा दिए जाते हैं और जमकर हंगामा होता है। रामनवमी पर ही आपने देखा कि कई जिलों में इस तरह की चीजें जो हैं वो सामने आई। अब ओडिशा के संबलपुर में इस तरह की चीज सामने आई, जिसके बाद मुसलमानों की बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गई और उसके बाद इन नफरतबाजों को मुसलमानों ने जमकर इनकी कुटाई की, जिसके बाद ये अपनी बाइक छोड़ करके वहां से फरार हो गए, भाग निकले। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है आपको बताएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि फिलहाल इलाके में क्या माहौल है। धारा 144 जो है इलाके में लागू कर दी गई है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, कई अलग अलग तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं, उसके बाद तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से बाइक ही बाइक चारों तरफ सड़कों पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मुसलमानों ने इनको इतना कूटा, इनकी इतनी दम भर के कुटाई कर दी कि ये अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग गए। आप देखेंगे अक्सर एक बात जो है आप नोटिस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि शोभा यात्रा के नाम पर ये लोग जो हैं वो झंडे, लाठी डंडे और कई जगह तो तलवारें लेकर हाथों में निकलते हैं। इसका मतलब क्या है, किस मंशा से निकलते हैं? इसी के साथ क्या इन्हें मस्जिदों के बाहर से गुजरना जरूरी है? मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर इस तरह की नारेबाजी करना, वहां पर हुड़दंग मचाना क्या जरूरी है? या फिर ये लोग पहले से ही इस तरह की चीजें जो हैं वो तैयार करके लाते हैं कि वहां पर जो है माहौल जो है वो खराब करना ही है? कुछ ट्वीट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एजाज ने ट्विटर पर एजाज ने कुछ तस्वीरें यहाँ पर शेयर की है, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें शेयर करते उन्होंने लिखा है खुद, संभल जाओ ए जुल्म करने वालों, ये तो बस बर्दाश्त करने की हद खत्म होने का नतीजा है। अभी तो मेंबरों से ऐलान भी नहीं हुआ है। लकुम दिनकुम वला दिन, प्यार से जियो और दूसरों को भी जीने दो। सबसे पहले तस्वीर तो आप यहाँ पर ये देखिए जिसमें आपको चारों तरफ सड़कों पर बाइक देखने को मिलेगी, वहां पर आपको भगवा झंडे जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे, सड़क पर लाठियां भी पड़ी हैं। मुसलमानों की बर्दाश्त जो है वो खत्म हो गई इन लोगों की नफरतबाजी और इन लोगों की हरकतों से, जिसके बाद मुसलमानों ने इनको जमकर पीटा और ये वहां अपनी बाइक छोड़कर वहां से भाग निकले। देखिए वीडियो। घ्या लोगों
तो वीडियो आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर मस्जिद के बाहर से शोभा यात्रा और ये जो बाइक रैली है इनकी, ये जानबूझकर वहां से इन्होंने निकाली, ये उस इलाके में जाते नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग कई अलग अलग तरह के दावे और कई अलग अलग तरह की चीज़ें भी कह रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वहां पर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने जो किया है वो ये दिखाता है कि उनकी बर्दाश्त की हद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अक्सर ही इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। एक सवाल यहाँ पर दोस्तों ये भी खड़ा होता है कि ये हनुमान जयंती, रामनवमी जो है, इसका त्योहार जो है वो निकल चुका है, लेकिन अब कौन सी हनुमान जयंती या शोभा यात्रा या बाइक रैली निकाली जा रही है, इसका क्या मतलब है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या साल भर हनुमान जयंती या फिर शोभा यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, या फिर मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके दिल में डर का माहौल कायम करने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो लगातार की जा रही हैं, क्योंकि सभी को पता है कि रमजान पाक का महीना जो है वो अभी भी चल रहा है। इसी के साथ कुछ तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, कुछ ट्वीट्स आ रहे हैं, लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। सिमोन एम यहाँ पर ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, देयर इज अ बाई इलेक्शन इन जारसुगदा डिस्ट्रिक्ट, अर्लियर अ सिटी ऑफ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, यू नो नाउ व्हाई सडनली कम्युनल वायलेंस इरप्टेड इन संबलपुर, बीजेपी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय कम्युनल हार्मनी इन ओडिशा। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संबलपुर जिले के एक शहर झारसुगुड़ा जिले में उपचुनाव है। अब आप खुद ही समझ जाइए कि ये सब क्यों हो रहा है, अचानक सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है, संबलपुर में क्यों भड़क रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी ओडिशा में सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करने की, नष्ट करने की, बर्बाद करने की कोशिश जो है यहां पर कर रही है। तो कई तरह की चीजें जो है वो कही जा रही हैं। अशोक स्वैन का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर इन्होंने एक बात नोटिस की है और लिखी है, उसको कोट भी किया है कि उड़ीसा में यूपी बिहार का फॉर्मूला, जैसे कि यूपी बिहार में जो कुछ रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर हिंसा भड़की, उसी तरीके का फॉर्मूला उड़ीसा में अपनाया गया है। उन्होंने कहा है, लिखा है, हनुमान जयंती के नाम पर मुस्लिम रिहायशी इलाकों में भारत के संबलपुर में हिंदुत्व वर्चस्वादियों द्वारा भड़काऊ मोटरसाइकिल रैली और दंगा भड़काना, कई पुलिस अधिकारी घायल हुए और निश्चित रूप से इंटरनेट निलंबित कर दिया गया है। यानी कि एक फॉर्मूला यहां पर आप देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का त्योहार होता है तो ये लोग, कुछ लोग जो हैं इनमें से तनाव पैदा करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, ये लोग बाइक रैली पर झंडे, तलवार, डंडे जो है वो हाथों में लेकर मुस्लिम बहुल रिहायशी इलाकों से, मस्जिदों के बाहर से निकलते हैं। ना सिर्फ निकलते हैं बल्कि वहां पर हंगामा करने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ नारेबाजी करते हैं, धार्मिक नारेबाजी करते हैं और दुनिया जहान की चीजें जो है वो आपने देखी हैं वीडियोस, तस्वीरों में, वो सारी चीजें करते हैं, जिसके बाद अब मुस्लिमों का गुस्सा जो है वो इन पर फूट रहा है। और उसके बाद आप नतीजा जो है वो अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देख रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे लगातार। इसी के साथ कुछ ट्वीट्स और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा है, कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ पर मोहम्मद राहिल नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है वीडियो शेयर करते हुए, मुसलमानों को बुज़दिल समझने की भूल मत करना, तुम भगवा जुलूस ले जाकर मस्जिद और मदरसों की हुर्मत को पालाम करोगे तो यही अंजाम होगा। वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ मुस्लिम लड़कों ने अपने सेल्फ डिफेंस में पूरे भगवा गिरोह को कैसे मजा चखाया। तो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो भगवा गिरोह है, जो बाइक रैली निकाल रहे थे हनुमान जयंती के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर, किस तरीके से उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिसके बाद मस्जिदों के बाहर मुसलमानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने वहां पर जमकर उनकी कुटाई की, जिसके बाद वो बाइक छोड़कर वहां से भाग निकले। पुलिस भी वहां पर मौजूद रही, पुलिस भी लगातार उन्हें नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ दूसरा मोहम्मद करीम का ट्वीट देखिए, लिखते हैं, शाबाश, आपको ऐसा ही होना चाहिए, अपना बचाव करो, अपनी संपत्ति, अपने सम्मान की रक्षा करो, वरना ये लोग इसी तरह मस्जिदों में तोड़फोड़ करते रहेंगे और कुरान का पालन करते रहेंगे, तुम्हारी दुकानों को जलाते रहेंगे और तुम्हारी पीट पीट कर हत्या भी करते रहेंगे। सेल्फ डिफेंस अब जरूरी हो चुका है। पुतिन पंडित यहाँ पर काफी सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने ट्वीट किया है, किसी के सब्र का इम्तिहान मत लो, चौकीदार तेरे राज में देश बिखर रहा है। तो आपको बता दें कि इलाके में माहौल जो है वो फिलहाल नियंत्रण में है। धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसी के साथ अगर आप तमाम मीडिया आउटलेट्स में खबरें देखेंगे तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि जुलूस में पथराव हुआ, जुलूस में हिंसा हुई और इस तरीके से तनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर बात जो है वो गौर करने की ये है कि जब भी इस तरह की कोई चीज होती है तो ये लोग मस्जिदों के बाहर इसी तरह का हुड़दंग करते हैं, मदरसों को आग लगाते हैं। बिहार में नालंदा शरीफ में आपने देखा कि मस्जिदों
में तोड़फोड़ की गई, मुस्लिम दुकानों को जला दिया गया, मुस्लिम घरों पर हमले किए गए और इसी के साथ मदरसे में तमाम जो किताबें थी मदरसे में आग लगा दी गई और मदरसे को खाक में तब्दील कर दिया गया। तो ये चीजें जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से कुछ भगवा गिरोह जो हैं वो इस तरीके से शोभा यात्रा के नाम पर माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ दोनों समुदाय के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मुसलमानों की बर्दाश्त जो है वो खत्म हुई और उन्होंने भगवा गिरोह को जमकर उनकी कुटाई की, जमकर उन्हें पीटा, जिसके बाद वो वहां से बाइक छोड़कर भाग गए, इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।